हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवयुग आयुर्वेदा। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपना टॉपिक दिशा, जिसको दिक् भी कहा जाता है। दिशा शब्द की निरुक्ति। दिश अतिसर्जने धातु से दिक् शब्द निर्मित होता है। दिशा के पर्याय क खूब दिक् काष्ठा आशा हरिद, ये सभी दिशा के पर्याय है। दिशा के लक्षण। तर्क संग्रह के अनुसार दिशा एक है, नित्य है, विभु है। विभु अर्थात सर्वव्यापक होना। वैशेषिक दर्शन के अनुसार किसी एक विषय की अपेक्षा दूसरा विषय दूर होना या समीप होना, ऐसी प्रतीति जिस द्रव्य से होती है उसे दिशा कहते हैं। दिशा के गुण। दिशा के 5 गुण होते हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। किसी विषय का एक दिशा से संयोग और दूसरी दिशा से विभाग होता है। दिशा के भेद। दिशा के 10 भेद होते हैं। प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, ऊर्ध्व, अधः। प्राची दिशा, जिसको पूर्व दिशा या फिर महेंद्री दिशा भी कहते हैं, जिस स्थान से सूर्य का सर्वप्रथम संयोग हुआ था, होता है और भविष्य में भी होगा, उसे पूर्व दिशा कहते हैं। पूर्व दिशा में महेंद्र देवता का स्थान होता है। पूर्व दिशा उद्याचल पर्वत के पास है। प्रतीची दिशा, जिसको पश्चिम दिशा या वरुणी दिशा भी कहा जाता है। जिस दिशा में सूर्यास्त होता है वो पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा में वरुण देवता का स्थान होता है। ओदीची दिशा, जिसको उत्तर दिशा या कौबेरी दिशा भी कहा जाता है। सूर्य की ओर देखते हुए बाईं ओर की दिशा या जिस दिशा में सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है उसे उत्तर दिशा कहते हैं। मेरू पर्वत के पास की दिशा उत्तर दिशा होती है। कुबेर देवता का स्थान भी उत्तर दिशा में ही होता है। अवाची दिशा, जिसको दक्षिण या याम्य दिशा भी कहते हैं। सूर्य की ओर देखते हुए दाईं ओर की दिशा या जिस दिशा में सूर्य नीचे की ओर जाता है उसे अवाची दिशा कहते हैं। जो दिशा विंध्याचल पर्वत के पास होती है उसे दक्षिण दिशा कहते हैं। इसमें यम देवता का स्थान होता है। ईशान दिशा, जिसको ईशान्य कोण या ऐशानी दिशा भी कहा जाता है। जो दिशा उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में होती है वो ईशान्य कोण होती है। इस दिशा में सूर्य देव का स्थान है। वायव्य दिशा, जिसको वायव्य कोण या वायव्या भी कहा जाता है। वायव्य कोण उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में होती है। इसमें पवन देव का स्थान होता है। नैऋत्य दिशा, जिसको नैऋत्य कोण या नैऋति भी कहा जाता है। जो दिशा दक्षिण और पश्चिम के मध्य होती है उसे नैऋत्य दिशा कहते हैं। इसमें निरति देवी का स्थान होता है। आग्नेय दिशा, जिसको आग्नेय कोण या वैश्वानरी भी कहा जाता है। जो दिशा दक्षिण और पूर्व के मध्य होती है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। इसमें अग्नि देव का स्थान होता है। ऊर्ध्व दिशा, जिसको ब्राह्मी दिशा भी कहा जाता है। जो दिशा ऊपर की ओर होती है वो ऊर्ध्व दिशा होती है। इस दिशा में ब्रह्म देवता का स्थान होता है। अधः दिशा, जिसको नागी दिशा भी कहा जाता है। जो दिशा नीचे की ओर है वो नागी दिशा है। इस दिशा में नाग देवता का स्थान होता है। दिशा का आयुर्वेद में महत्व। दिशाओं के आधार पर शरीर के अंगों के स्थान का निर्धारण करना, जैसे हृदय के नीचे दक्षिण और यकृत और क्लोम होते हैं। दोषों के प्राकृत गति का निर्धारण करना, जैसे उदान वायु की गति ऊर्ध्व दिशा में होती है। उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत पर प्राप्त द्रव्य अधिक गुणवान और वीर्यवान होते हैं। औषधियों का संग्रह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। Thank you for watching Navyug Ayurveda.